गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टाइम टू करियर में। आज की जो हमारा वीडियो है वो फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उसको हम कर रहे हैं। पहला वीडियो आ चुका है, ये इसी सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वाणिज्य सम्मेलन की समाप्ति पर 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया, वहां कुल कितने हाथ मिलाए गए? तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो आपको फॉर्मूला लगाना है वो है एन n-1/2। ठीक, अगर एक बार मिलाते हैं तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे n क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति हो या फिर पर्सन्स हो, जो भी लोग हो, स्टूडेंट्स हो, जो भी हो, तो वो हो जाएगा। तो कितना यहाँ पे 10 है, तो n की वैल्यू 10 रखी, 10-1/2। तो कितना हुआ है? 2 5 जा 10, 5 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 45। तो कितने हो गए? 45 हैंडशेक हुए हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सड़क पर 1000 मकान हैं, मकानों पर 1 से 1000 तक नंबर लिखने के लिए एक व्यक्ति से संविदा की गई, उसने कुल कितने शून्यों की आवश्यकता होगी? ठीक, तो सीधे पूछ रहा है कि 1 से लेके 1000 तक कितने शून्य होते हैं। तो इस चीज को समझना, 1 से लेके पहले 100 तक समझो। तो कितने में होता है? 10 में आता है शून्य, फिर उसके बाद 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, ऐसा 100 तक कितने हो गए आपके? 10 हो गए। लेकिन 100 में 2 बार आता है तो कितने हो गए? 11 हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें 101 से लेके 200 तक की, तो कितने शून्य होंगे? देखो, जो आपका 101 से लेके 109 तक, तो 9 शून्य आएंगे। उसके बाद 110, 120, 130 ऐसा करते हुए 200 तक कितने? 11 शून्य हो गए। तो टोटल कितना हो गया आपका? 20 शून्य हो गए। और ऐसा कब तक होगा? जब तक ये 900 तक जाएगा, तो मतलब 8 टाइम्स और होगा। उसके बाद जब हम बात करेंगे 900 से 1000 तक की, तो यहाँ पे 20 तो होंगे प्लस 1000 में एक जीरो और होता है, तो कितने हो गए? 21 हो गए। तो इनको टोटल काउंट कर लो, कितना हुआ? 8 दूनी 16, और 21 और 11 कितना हुआ आपका? 32। तो टोटल कितने हो गए? 192। तो कितने शून्य होते हैं? 192 होते हैं। 15 व्यक्तियों के एक समूह में 7 फ्रेंच बोलते हैं, 8 इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, जबकि 3 इनमें से, इन दोनों में से कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल 15 लोग थे, जिसमें से 3 लोग कुछ भी नहीं पढ़ते थे, तो टोटल मतलब क्या हुआ? 12 लोग जो हैं वो क्या पढ़ते हैं? फ्रेंच पढ़ते हैं। और 8 लोग क्या पढ़ते? सॉरी, फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, तो 12 लोग क्या है? फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ते हैं। अगर वेन डायग्राम बनाया जाए, ठीक, तो आप ये देखेंगे कि 7 और 8 अगर हम जोड़ते हैं तो 15 होता है। तो 15 तो व्यक्ति है ही नहीं, 12 व्यक्ति हैं, है ना? तो यहाँ पे आपका वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है आपका? ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमें निकालना है इंटरसेक्शन का वैल्यू। ए यूनियन बी कितना है? 12 है। ठीक, और ये कितना हुआ आपका? 7 ये था और 8 ये था, और ये हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। 8 7 15, 12 इधर आया तो 15 माइनस 12, और ये ए इंटरसेक्शन बी यहाँ चले जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कितना हुआ? इंटरसेक्शन भी 3 हो गया। तो अगर 3 लोग जो हैं दोनों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कितने पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ेंगे आपके 4, और यहाँ कितने पढ़ेंगे आपके? 8 माइनस 3 कर दें तो कितना होता है? 5। तो देखो, हो गया ना अपने आप में। जो ये पूरा था, ये पूरा किसका था? इंग्लिश का था। और ये जो पूरा था ये किसका था? फ्रेंच का था। तो इंग्लिश में हो गए पूरे 8, तो पूरे कितने हो गए? 7 हो गए। और टोटल सम करेंगे तो 5 4 9 और 3 12। तो क्या हो जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। किसी कार्य को ए अकेला 6 दिन में करता है। ए किसी कार्य को अकेला 6 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को अकेले 8 दिन में करता है, और बी को इसके लिए कितने? 3200 रुपये दिए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सी की सहायता से दोनों उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। भैया सी भी इसमें आ रहा है, हम सी का हमें पता नहीं है। तो किस तरीके से करते थे? 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/c, ये तीनों मिलके किसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, और काम क्या हो रहा है? 1 यूनिट कंप्लीट हो जा रहा है। तो कैसे करेंगे इसको? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो कितना होता है इसका एलसीएम? 24। ठीक है, 6 3 जा 24, 6 4 जा 24, और 3 जा, और ये 3 यहाँ चले जाएगा इसके अपॉन में। तो कितना हो गया? 1/3। कितना हुआ? 7/24 इंटू 1/c इक्वल टू 1/3, और 8, सॉरी प्लस में था, सॉरी प्लस में था, कटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/c इक्वल टू 1/3 माइनस 7/24। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
तो कितना हुआ, एलसीएम 24 हो गया और 8 टाइम्स जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 24, मतलब सी किसी काम को 24 दिन में करता है। अब देखो हमारे को क्या क्या मिल गया, इसको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं बची है। अब सोचना, ए, बी और सी, ए किसी काम को 6 डेज में करता था, बी 8 दिन में, और सी 24 डेज में करता था। अगर इनकी बात करें एलसीएम ले हम, तो 24 एलसीएम होता है, ये कितना हुआ, 4 जा, 3 जा और 1 जा। तो इनका यूनिट काम करने कितना है, 4, 3 और 1, टोटल कितना हो गया, 8 यूनिट ये काम कर रहे हैं, और उसके लिए मिल रहा है 3200 रुपये मिल रहा है। तो एक यूनिट के लिए कितना मिलेगा, 400। और एक यूनिट काम कर रहा है, सी के लिए पूछा है कि सी को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा, 400। अगर पूछता बी को कितना रुपया मिलेगा, तो 4×3 = 1200 मिलता है ना, और इसको 1600 मिलता। तो ये प्रतिशत रहेगा इनके पैसों का, ठीक। 5 किलो अपमिश्रित चावलों में 2% पत्थर है। 5 किलो चावल है, इसको अगर आप ग्राम में लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो 5000 ग्राम हो गए, उसका 2% ले दो तो कितना हुआ आपको, 100 ग्राम, है ना, कितना हुआ, 100 ग्राम ही हुआ। तो 100 ग्राम क्या है आपके, पत्थर हैं। अब ये कह रहा है कि पत्थरों की आधी मात्रा हटा दी जाती है, 100 ग्राम पत्थर थे, उसकी आधी मात्रा हटा दी गई, तो कितने बचे, 50 ग्राम। 50 ग्राम पत्थर बचे, तो टोटल कितना था, टोटल 4900 तो आपका था चावल, और 100 ग्राम था पत्थर, इसमें से 50 ग्राम हटा दिए गए, तो बचे कितने, 50, तो टोटल कितना बचा, 4950। तो पूछ क्या रहा है, अब इन अपमिश्रित चावल में पत्थरों का प्रतिशत क्या है, 4950 में पत्थर कितने हैं, 85 हैं, तो कितना हो गया है, 1.01%, ठीक, ऑप्शन आ गया। 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान की गति खराब मौसम के कारण धीमी पड़ जाती है, ठीक। तो डिस्टेंस बताया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सबको पता है। तो इसकी औसत गति यात्रा के दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटा घटाई गई, ठीक। पहले मान लो स्पीड इसकी एस थी, डिस्टेंस को 600 तय करना था, कितने, टी टाइम में। उसके बाद इसकी गति घटा के कितनी कर दी गई, 200 घटा दी गई, और डिस्टेंस तो वही रहेगी, लेकिन टाइम बढ़ गया, कितना, 30 मिनट, तो टी प्लस 1/2 कर सकते हैं इसको, है ना। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इससे निकल जाएगा। करते हैं सॉल्व, देखते हैं। तो ये कितना होगा, 2t+1/1200 हो गया, s-200 इक्वल टू 1200/2t+1। निकालना हमें क्या है, निकालना है उड़ान का कुल समय, टी हमें निकालना है, तो यहाँ से टी की, एस की वैल्यू कितनी होगी, 16/t, इसमें रख दें 16, सॉरी 600/t माइनस 200 इक्वल टू 1200/2t+1। तो कितना हुआ, 600 माइनस 200t/t इक्वल टू 1200, इधर ही ले जा लो, ठीक है, अपॉन 2t+1। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1200t माइनस 200t² और 1 भी तो है, तो प्लस 600 माइनस 200t इक्वल टू 1200t। 1200 से 1200 कैंसिल हो गया, टी बचा कितना। अब देखो ये कटता है ना, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक, 0 कैंसिल हो गया, 2 से जाएगा ये, 2×3=6, और ये तो क्या हो गया, t² माइनस का t² प्लस 3 माइनस टी इक्वल टू 0। माइनस से सब पूरी का जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो t² प्लस का t माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये होगा 400, गलती कर दी, 2t बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आई क्या इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन आई 2t² प्लस टी माइनस 3 इक्वल टू 0। आपने द्विघाती समीकरण किया होगा, है ना, पहले सॉल्व कैसे करते हैं, ये साइन प्लस में है तो इसका अपोजिट ले लिया माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और ऐसी संख्या जिसे गुणा करने पे 6 आए और घटाने पे 1 आए, तो क्या होगा, वो 3 और 2 होगा। इसको करो डिवाइडेड, क्योंकि आगे 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस का 3/2 1.5 और प्लस का 1, तो प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो टी था 1 घंटा और 30 मिनट से लेट हो रहा था, तो 1.5, तो क्या हो जाएगा आपका, इतना टाइम लगेगा इसको, ठीक है। कह रहा है 13 संख्याओं का औसत क्या है, 68 है, ठीक है। 13 नंबर्स हैं, उनका औसत है 68, तो 13 नंबरों का सम कितना हो जाएगा आपका, 68 इंटू 13।
उसके बाद बोल रहा है इसकी प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। ठीक है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। तो प्रथम जो 7 संख्याएं हैं उसका औसत 63 है। तो कितना हो गया, 63 इंटू 7 हो गया योग टोटल उनका। और अंतिम 7 का कह रहा है कि 70 है, तो 70 इंटू 7 हो गया। अब समझना इस बात को, पहले 7 दिए फिर 7 दिए तो ऐसे तो 14 हो जा रही है, तो इसमें एक संख्या का रिपीटिशन हो रहा है। अगर हम टोटल औसत जो है, ये टोटल औसत दिया है, इससे इन इन दोनों को हम घटा देते हैं तो हमें जो रिपीटिशन वाली नंबर है वो मिल जाएगा, मतलब 7वां अंक मिल जाएगा। तो करते हैं, कितना हुआ है, इसको सॉल्व करके आपका कितना आ गया, 884। ये आ गया आपका टोटल 441, और ये आ गया आपका 490। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 931 हो गया। और ये कितना था, 884। इसको अगर हम घटा देते हैं तो जो एक्स्ट्रा संख्या है वो आ जाएगी हमारी, जो कि 7वां नंबर है। ठीक है, तो टोटल कितना आया यहाँ से, 7 और ये 4। तो 47 जो था नंबर वो 2 बार आ गया था रिपीटेशन में, तो हमने घटा के निकाल दिया, तो क्या हो गया, 47 जो है वो 7वां नंबर होगा। उसका बोल रहा है किसी कारखाने में काम के बंटन को दर्शाती है, मजदूरों की संख्या ये है और काम के घंटे इतने हैं। तो यह कितने प्रतिशत मजदूरों ने 40 या उससे अधिक घंटे कार्य किया, तो 40 या उससे अधिक वाला ये है और ये है। ठीक, तो टोटल मजदूर कितने थे इसमें, 35 थे। और वैसे टोटल मजदूर देखा जाए तो कितना हुआ, ये आपका हो गया 40। ठीक, और ये हो गया आपका 20, कितना 60 और 20 80। टोटल मजदूर कितने थे, 80 थे। उसमें से 35 लोगों ने किया, तो वही परसेंटेज पूछ रहा है। तो क्या होगा आपका ये 350/8। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 जा 32, बचा 3। ठीक है, 43, 3/4, 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रम, इनका व्युत्क्रम लिख लेते हैं। क्या होगा, 3/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/3, और 7/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/7 के योग का योग क्या होगा भैया, निकालते हैं। 7 या 21 एलसीएम आ गया। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, 35 और प्लस 9, तो कितना हो गया ये, 44/21। ये विक्रम का योग का व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम बताना है, तो क्या हो गया, 21/44। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी। नीचे दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो चित्र में दिए गए एबीसीडी का क्षेत्रफल, भैया यहाँ पे बोल रहा है कि जो सर्किल है इसका एरिया दे रखा है, तो इसका एरिया निकालना है। बहुत इजी है, सर्किल का एरिया क्या होता है, πr², और वो कितना दिया है, 9 पाई दिया हुआ है। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आर क्या होता है, आर ये होता है, या आर है। अगर ये 3 है तो इसका डायमीटर क्या होगा, ये भी तो 3 होगा, तो 3 + 3 कितना हो गया, डायमीटर 6 हो गया। और जो ये पूरी चीज है वो यही तो होगी, 6। तो जो अगर ये एबीसीडी वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर एक साइड ए 6 है तो दूसरी साइड भी 6 ही होगी। और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, ए इंटू ए। तो क्या हो गया, 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 36। क्या आ जाएगा आंसर, 36। शशि किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती है, तान्या शशि से 25% अधिक दक्ष है। ठीक है, तो जो तान्या है वो 25% ज्यादा इफिशियंट है शशि से। अगर 20 दिन में कोई काम करता है और कोई ज्यादा इफिशियंट है तो कम दिनों में काम करेगा। ठीक है, तो 25% ज्यादा इफिशियंट है तो क्या हो गया, 100/125। तो काट लेंगे इसको 25 से, 25×125, 25 को 100। तो क्या हो गया, 5 को 20, तो टोटल कितना आ गया, 4 को 16। तो 16 डेज में तान्या काम कर लेगी। ठीक है, कह रहा है 2011 के समान किसका कैलेंडर होगा। आपको एक चीज बताओगे, कैलेंडर का रिपीटेशन अगर वो लीप ईयर नहीं है तो 6 साल में या फिर 11 साल में होता है। अगर 6 साल में आ गए तो ठीक है, नहीं तो 11 साल हम मान लेते हैं। चलो करके देखते हैं। 2011 और रिपीटेशन क्या था, मतलब अगर 2011 की जनवरी 1 को मंडे था तो दूसरे में भी जब रिपीटेशन होगा तो 1 जनवरी को क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, 2011 से 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 तक जाते हैं। 6 साल तक का लेना है ना हमें। ठीक, तो यहां से अगर हम गए यहाँ तो 2011 से 2012 में गए तो कितना हुआ, एक दिन का ऑड डेज होता है। देखो, अगर आपका लीप ईयर है तो दो ऑड डेज होते हैं, और अगर नॉन लीप ईयर है तो कितना होता है, एक ऑड डेज होते हैं। अब 2012 लीप ईयर है तो यहाँ से आ जाएंगे तो कितना, 2 दिन का है। उसके बाद 2013 से 2014 में एक, 2014 से 2015 में फिर से एक, 15 से 16 में एक, और 16 से 17 में 2। अगर इन सब का सम 7 आ जाता है
तो इसका मतलब रिपीटेशन होगा 7, या फिर ऐसा चीज जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो कर लेते हैं ऐड। 2 में 1 3, 4 5 6 7 8, लेकिन क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया, तो 6 दिन में नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, 11 साल में होगा। करके देख लेना, आगे बढ़ा लेना, 14 आ जाएगा सम, और 7 से 14 डिवाइड हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, 11 अगर ऐड कर लेंगे तो 11 11 22, 2022 में क्या होगा, रिपीटेशन होगा। ठीक, कह रहा है 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता ही है। ठीक है, और बोल रहा है कितनी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या कर रहा है ये, पुल को पार कर रहा है, तो पुल की लंबाई मान लो x है, और रेलगाड़ी की लंबाई भी ऐड होती है उसमें, 130 है बोल रहा है, कितने 30 सेकंड में पार कर लेती है। स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आपका मीटर में दिया है, ये सेकंड में दिया है, तो ये कैसे आपका किलोमीटर प्रति घंटे में हो सकता है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड में ये आपका होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये अगर काटेंगे तो 6 से कट जाएगा। ठीक, और ये 15, तो 15 5 जा 75 इंटू 5 इक्वल टू एक्स प्लस 130। ये कितना आया, 375 इक्वल टू एक्स प्लस 130। 130 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 375 में से 130 माइनस कर देंगे तो कितना आया आपका, 245। तो इतनी लंबी ट्रेन है आपकी, यही पूछ रहा है ना, पुल की लंबाई, सॉरी ट्रेन तो 130 मीटर है, पुल की लंबाई हो जाएगी आपकी 245 मीटर। ठीक, अच्छा, अभी क्वेश्चन में यहाँ पे सिंबल गायब है, इसको कैसे करते हैं आपको पता होगा। जैसे 17 डिवाइडेड बाय 15 है, तो 17 डिवाइडेड को क्या लिखते हैं, अर्थ होता है नेगेटिव, तो 17 माइनस क्या कर लेना है, 15। तो ऐसे सबको आप चेंज कर लेंगे और बोर्ड मास लगा देंगे, है ना, ब्रैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगली सीरीज क्या होगी, 6 है, 7 है, 9 13 21 37। नेक्स्ट क्या होगा, सबसे बढ़िया हम कैसे सीरीज को करते थे, हम ये कहते थे कि उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, अगर बहुत ज्यादा है तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कम है तो प्लस या माइनस हो रहा होगा, और बहुत तेजी से घट रहा है तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर करते हैं, अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना डिफरेंस, 1 का, 7 और 9 में 2 का, 9 और 13 में 4 का, 13 और 21 में 8 का, और इसमें कितने का है, 16 का है। तो क्या समझ में आ रहा है, 1 इंटू 2 हुआ तो 2 आ गया, 2 इंटू 2 हुआ तो 4 आ गया, 4 इंटू 2 हुआ तो 8 आ गया, 8 इंटू 2 हुआ तो 16 आ गया, और 16 इंटू 2 होगा तो कितना होगा डिफरेंस, 32 होना चाहिए। तो 32 डिफरेंस जब कब होगा, जब 37 में हम 32 ऐड करेंगे, तो कितना हो गया, 69। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 69 होगी। नेक्स्ट सीरीज है 1 8 27 64 100 216 और 343। बोल रहा है इसमें से गलत कौन सी है। ठीक, साफ साफ दिख रहा है इसमें, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, और फिर 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, पर दिया गया यहाँ पे 100 दिया, तो ये गलत है, तो 100 आंसर हो गया इसका। ठीक, 3:30 समय पर घड़ी की दो सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है। दो मेथड है, या तो आप फॉर्मूला से कर लो, क्या होता है 30h माइनस 11/2 मिनट। तो 30 r कितना है 3 माइनस 11/2 कितना है 30। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 90, ठीक है 15, कितना आ गया आपका ये 165 माइनस में आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना हुआ आपका ये 75 डिग्री। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है घड़ी बनाकर तो घड़ी बनाकर कर लेते हैं सॉल्व। ठीक, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, कह रहा है 3:30, तो 30 मिनट में तो यहाँ पे होगी सुई, और 3:30 तो थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी। ठीक, और हमें पता है कि एक में कितना होता है 30 डिग्री होता है, तो दो में कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, 30 30 60। अब ये हमें निकालना है, ये कैसे निकालते हैं, मूवमेंट से। हमें पता है ना कि 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमती है, 1 मिनट पूरा होता है मिनट की सुई का, तो घंटे की सुई जो है वो कितना हाफ डिग्री घूमती है, तो 30 मिनट पूरे हुए तो कितना घूमेगी, 30 इंटू हाफ विच इज 15 डिग्री। तो मतलब ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो 30 30 60 प्लस 15 75। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 75। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक घड़ी समय में 5:10 बताती है। ठीक है, तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह है कितना बोल रहा है 5:10। 5:10 इस तरीके से होता है कुछ। ठीक, मिरर रखा हुआ है, तो मिरर में क्या बताएगी 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 और 11।
तो ये आपका 5 है, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, 7 पे के पास आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। और ये जो 10 वाली सुई है ये कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, बहुत आराम से हो जाता है। तो क्या होगा आपका 6:50। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6:50। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनीता स्थान ए से 2 मीटर पश्चिम गई, ठीक है। एक स्थान है पश्चिम किधर होता है, इधर को होता है। फिर से बता देता हूँ, पश्चिम ये है, पूर्व ये है, उत्तर है, और दक्षिण ये हो गया, ठीक। तो किसी स्थान से 2 मीटर कहाँ गई, पश्चिम में गई। वहां से वो दाएं मुड़ी, तो दाएं क्या होगा इसका, ये होगा। और 3 मीटर चली। फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चली। ठीक, अब बाएं मुड़कर 3 मीटर गई, फिर से बाएं मुड़ी और 3 मीटर गई। 20 स्थान पर रुक जाती है, यहाँ पे रुक गई। तो स्थान ए से उसकी दूरी कितनी है भाई, यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, 2 ये थी, 5 ये हो गई, तो 5 2 7 मीटर, बहुत ईजी है, ठीक। एक घड़ी में 4:30 हुए हैं, यदि मिनट की सुई पूरब दिशा की तरफ है तो घंटे की सुई किस तरफ होगी। बहुत सही, ठीक। 12 1 2 3 4 5 6, इतना ही चाहिए। 4:30 हुए हैं, तो 4:30 कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक। अब कह रहा है कि ये जो सुई है, कौन सी वाली सुई, मिनट की सुई, ये कहाँ है, पूरब दिशा में है, तो बना लेते हैं। अगर ये पूरब है तो ये पश्चिम होगा, ये पश्चिम है तो ये उत्तर होगा, और ये दक्षिण होगा। और ये सुई 30 में यहाँ पे है और यहाँ पे आ रही है, तो कहाँ हो गया ये उत्तर पूर्व में हो गया, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक। बोल रहा है राहुल स्थान ए से 18 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है, वहां से बाएं मुड़ जाता है, चलो ठीक है। 18 मीटर दक्षिण की ओर गया, और वहां से कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा, ये बाएं है आपका, ठीक। इसको लिख लेते हैं। और 25 मीटर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़कर यहाँ से बाएं है 24 जाता है, तो 18 तो ये हो गया, बचा कितना, 6 और ऐड कर लो, 18 से 24, ठीक। इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 17 चलता है, तो बाएं मुड़कर फिर कितना चलता है, 17 चलता है, तो 17 ये हो गया, ठीक। वह इस समय वह स्थान ए से कितनी दूरी पर स्थित है, भैया यहाँ से वो चला था ए और ये बी है कह रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी निकालनी पड़ेगी। अगर ये 17 है और ये टोटल 25 है, तो ये कितनी होगी आपकी, ये आपकी 8 होगी, है ना, 25 - 17 कितना हुआ, 8। और ये कितना है, ये है आपका 6। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी होगी, 6 × 6 = 36 और 8 × 8 = 64, कितना हुआ, 100, है ना। तो क्या हो जाएगा, 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10, तो कितना हो गया, 10 मीटर। अच्छा, ये भी पूछा है स्थान ए से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो ए से किस दिशा में है ये किस दिशा में है आपका, उत्तर पूर्व की दिशा में है, तो 10 मीटर उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक। 15 जुलाई 2012 को रविवार था, तो 15 जुलाई 2008 को कौन सा होगा, बहुत इजी है, 2008 से ले लो, 2009, 2010, 2011 और 2012 तक में जाना है, ठीक। 15 जुलाई की बात कर रहा है तो ये लीप ईयर, पर इसमें जनवरी नहीं आ रहा, तो ऑड डे कितना हुआ, 1। यहाँ से आगे तो फिर 1, यहाँ से आगे तो फिर ऑड डे 1। लेकिन यहाँ से आ जाएंगे तो 2012 का जनवरी आएगा, जो कि लीप ईयर होता है, तो 2। तो ऑड डे कितने हुए, 2 में 1 3 में 1 4 में 1 5, 5 ऑड डे हो गए। पर करना क्या है इसमें, 2008 से 2012 में नहीं जाना था, 2012 से 2008 में उल्टा आना है। तो रविवार था, मतलब 7 बोलते हैं रविवार को, 7 - 5 किया तो कितना हो गया, 2। और 2 किसका नंबर होता है, मंडे 1 होता है, ट्यूसडे क्या होता है, 2 होता है। तो क्या हो जाएगा उस दिन, मंगलवार हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करना है, कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो 2 और एक्स क्यूब है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 × x³ अपॉन 9 इंटू कितना है आपका, 3 का स्क्वायर, 9 × x² अपॉन 8, और इसको डिवाइड करने किससे, x⁵ से, ठीक। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। और आपको पता है कि दो सेम चीज की पावर अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएंगी, वो उनकी पावर ऐड हो जाती है। जैसे x⁵ 3 × x⁵2 है, तो x⁵3 + 2 हो जाता है, तो कितना हो गया, x⁵5, और नीचे क्या था, अपॉन x⁵5, तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। कह रहा है 6 परीक्षणों का औसत 12 है, टोटल 6 परीक्षण है, उसका औसत 12 है, तो उनका सम कितना हो गया, 72। यह परीक्षण चलो इस तरीके से भी कर लेंगे, और एक तरीका और है उस तरीके से भी करेंगे, शॉर्टकट जो है, ठीक। एक की कमी आ जाती है, अगर ये 7 हो जाते हैं तो ये कितना हो जाता है, 11 हो जाता है कह रहा है, ठीक। तो कितना हो गया, 11 सत्ते 77 हो गया। पहले सम कितना था, 72 था, अब सम कितना हो जा रहा है, 70 हो जा रहा है, 5 से बढ़ गया ना, 77 - 72 अगर हम करेंगे तो कितना हो गया आपका,
5 हो गया, तो वो नंबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। दूसरा मेथड क्या है कि 6 प्रेक्षणों का 12 था और 7 प्रेक्षणों का 11 है। तो समझो मेरी बात को, अपने आप में मान लो 11 था, और ये जो 6 प्रेक्षण थे, इनमें सब में 12-12 था, लेकिन इन सबको ये क्या बना दे रहा है, 11-11 बना दे रहा है, तो सबसे एक एक माइनस कर रहा है। तो 6 माइनस कर दो, तो 6 माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 5। तो यहाँ से भी इस तरीके से आ जाएगा। ठीक। 16 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। भैया 16 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने में करेगा, 16 × 20 में। तो पूछ रहा है 64 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 64। तो कितना हुआ, 16×4 = 64, और ये 4×5 = 20, तो 5 दिन में पूरा करेंगे। इसमें कोई भी नहीं है, अच्छा है, तो 5 दिन आंसर आ गया। ठीक है। एक वस्तु को 680 में बेचा जाता है, जिससे अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी गई है। ठीक है। अंकित मूल्य है मान लो x, और उसमें 15% की छूट मतलब 85%। और कितने में बेच दिया, 680 में बेच दिया। तो बोल रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यही पूछ रहा है। तो 85 से अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 8 टाइम्स जाता है, और ये कितना हो गया, x की वैल्यू 800 हो गई। तो क्या होगा, इसका अंकित मूल्य क्या होगा, 800 रुपये होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो क्या हुआ आपका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। माइनस का 6/35, माइनस का 1/14, और माइनस का 9/35। इन दोनों का बेस सेम है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 6 अपॉन और 35 माइनस 35 करेंगे तो कितना होगा आपका ये, माइनस का 15/35 माइनस 1/14। किससे आता है, 5 से 15, 5×7 = 35, तो कितना हो गया, माइनस का 3/7 माइनस का 1/14, एलसीएम कितना आ गया, 14। तो माइनस का 6 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 7/14, विच इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो क्या आ गया, माइनस का 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक। कह रहा है 2 से 1/4 को प्रतिशत में व्यक्त करो। क्या होता है 2 से 1/4, मतलब ये होता है, तो 4 दूनी 8 में 1, 9/4। इसका प्रतिशत क्या होगा, इंटू 100 कर दो। ठीक है। तो इजीली हो जाएगा, कितना हुआ है, 25×100, 25 नंबर 225%। क्वेश्चन है, एक हेक्सागन के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। देखो जो भी पॉलीगन्स वाला चैप्टर था उसमें मैंने बताया था आपको कि क्या करना है आपको, हेक्सागन जो है या फिर कोई भी पॉलीगन है, उसके अगर इंटरनल एंगल्स का सम निकालना है तो n-2 × 180। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, हेक्सागन है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 6 होंगी, है ना, कितनी, 6। तो 6-2 × 180 कितना हुआ, 4 × 180, विच इज इक्वल टू 18×72 720 डिग्री। अगर हम ट्राइंगल का पूछे तो क्या होगा, n-2 × 180 करेंगे। ट्राइंगल में कितने होते हैं, 3, 3-2 × 180 डिग्री, और 3-2 कितना होता है, 1, तो कितना आ गया, 180 डिग्री होता है ना। ट्राइंगल के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसी के भी अंतःकोण निकालने हैं पॉलीगन तो n-2 × 180 डिग्री ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। नीचे दिए गए क्षेत्र आकार में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक। अगर ये रेक्टेंगल होता पूरा का पूरा, अगर ये पूरा का पूरा इस तरीके से रेक्टेंगल होता है, ये 14 दिया था, ये 20 दिया था, तो हम कहते हैं रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 280 हो जाता। पर यहाँ पे इसने थोड़ा सा शेप जो है इस तरीके से दे दिया है, और इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो क्या होगा, इसको तो हम निकाल ही नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं, कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है। रुपए 1200 कितने समय में 1500 हो जाएंगे। ठीक। तो प्रिंसिपल बोल रहा है 1200 है, अमाउंट बोल रहा है 1500 है, तो आपको साधारण ब्याज की बात बोल रहा है, तो एसआई कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो एसआई कितना हो गया, अमाउंट था 1500 और मैंने 1200 किया, तो कितना हो गया, 300। और फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई है आपका 300, प्रिंसिपल था 1200, रेट कितना दिया, 20 दिया है ना, 20। और निकालना क्या है, कितने समय में हो जाएगा, कह रहा है टी निकालना है अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से कैंसिल, और एक 0 से इस 0 को काट दो, और ये कितना हुआ आपका, 15 टाइम्स गया। ठीक। तो 15/12, 3 से कटता है, 3 बन जा 15, 3×12, तो कितना आ गया है, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 1 सही, 1/4। तो क्या हो गया, इतने वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब ये आई दिया है, एल दिया है, पता नहीं, देख लेते हैं इसको, मान लो एल मान लेते हैं। तो बोल रहा है एल इंटू एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। इसमें से अगर एल कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, m+1 प्लस m+1। ठीक। m+1 m+1 कॉमन ले सकते हैं,
तो क्या आ जाएगा, l+1 आ जाएगा। तो m+1 और l+1, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 3249 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, क्यूब्स निकालना बहुत आसान है। अगर आप याद रखेंगे 1 से लेके 10 तक के, तो सॉरी वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर निकालना है। अगर 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए नंबर क्या है, 32 है। अब मेरे को बताओ किसके स्क्वायर में 32 आता है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में, मतलब 50 और 60 के बीच में आएगा कहीं पे 32, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 25 और 36 के बीच में ही है। अब लास्ट नंबर क्या है इसका, 9 है। 9 किसके स्क्वायर में लास्ट में आता है, एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है लास्ट में, और किसके 7 के स्क्वायर में 9 आता है। तो या तो होगा क्या 53, या तो होगा 57। 50 और 60 के बीच में 53 और 57 ही होता है। अब ये 32 किसके नजदीक है ज्यादा, ये समझो, 25 के ज्यादा नजदीक है या 36 के ज्यादा नजदीक है, 36 के ज्यादा नजदीक है। तो कौन सा वाला नंबर, 57 ज्यादा नंबर है 6 के, तो 57 वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये समझ लो 57 × 57 होना चाहिए, यही होता है स्क्वायर किसी का। ठीक है, कितना आएगा, 3249 आ जाएगा। अब कह रहा है घनमूल बताओ। घनमूल निकालने का तरीका समझो इस बात को। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है सॉरी 8, 3 का क्यूब होता है आपका 27, 4 का क्यूब होता है आपका 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 1216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है आपका 512, 9 का क्यूब होता है 729, और 729, और 10 का क्यूब कितना होता है आपका 1000। ठीक, अब समझना है इस बात को। यहाँ पे आप देखोगे जो लास्ट नंबर है वो रिपीट कभी नहीं होते, 1 से लेकर 10 तक तो कभी रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट नंबर जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 4 है। 4 किसके लास्ट में आता है, 4 के क्यूब में। तो इसका मतलब ये जो है किसी 4 के वाले का क्यूब है। ठीक, अब मेरी बात समझना है, ये नंबर है 13824। 10 का क्यूब होता है 1000, 20 का क्यूब होता है 8000, और 30 का क्यूब होता है 27000। ठीक, अब ये जो 13824 है किसके बीच में, 8000 और 27000 के बीच में है ना, मतलब 20 और 30 के क्यूब के बीच में है कहीं पे। और उसके पीछे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 24 है। तो 24 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। 25 मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, और अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में देना। अब पूरा प्रोसीजर जो है इसका मैं बता दूंगा कहाँ से 18/5। ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको समझना। जैसे किलोमीटर है, ठीक है, प्रति घंटा है, आर है, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। आर में कितने मिनट होते हैं, 60, और उन 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ है, 10/36। इसको करेंगे तो 5/18। तो जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में करना है तो 18/5 से करते हैं। यहाँ से ये आया है। ठीक है, तो कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया। ठीक, एक व्यक्ति एक मिक्सी 500 में खरीदता है और उसे 300 बेच देता है, तो भैया 200 का घाटा हो गया, कितने पे, 500 पे, खत्म बात। ठीक, तो कितना हो गया, 40% का उसको घाटा हो गया। इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो गया। ठीक, तो ये आज की सीरीज यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।